हेलो निब्बा एंड निब्बीज, ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है तो आप लोग जाके बाबू सोना चाबू सोना यूं करो। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं और सेल्फ डिफेंस को बहुत ही डीप तरीके से समझना चाहते हैं। सो वेलकम टू अनदर वीडियो जहाँ पे हम समझने वाले हैं 5 सेल्फ डिफेंस टेक्निक फॉर आवर ग्रुप फाइट। सो पहला सिचुएशन ये आता है कि दुश्मन हमारा हाथ को पकड़ लेगा। अब इस वक्त अंदर जाना है, उसको टेक डाउन करना है और लेग स्टॉर्म लेना है। अब लेग स्टॉर्म हमें उसकी सर पे या फिर नोज पे या फिर कानों के ऊपर दबा के देना है तो वहाँ से निकल जाना है। अब स्टेप बाय स्टेप इसको थोड़ा समझ लेते हैं। दुश्मन ने हाथ पकड़ा, आपको क्या करना है? आपको रेयर आपको आगे ले जाना है और किसी के साथ उसको ऐसे ग्रिप करना है और मोशन को नीचे तक लाना है। जब भी आप नीचे आ गए तो आप लेग स्टॉर्म की बारी। सिंपल सा टेक्निक है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये बहुत ईजी है। अगर आपका दुश्मन आपको पीछे से पकड़ ले और आपका दोनों हाथ ऐसे लॉक हो जाए तो यहाँ से सेल्फ डिफेंस करना बहुत मुश्किल है। बहुत लोग कहेंगे सिर से मारो, पैर से मारो, लेकिन ये उतना प्रैक्टिकल नहीं है। इससे अच्छा है आप अपनी पॉकेट में एक पेन कैरी करो और उससे अपना सेल्फ डिफेंस करो। अब क्या करना है, ढक्कन को यहाँ से निकलना है और रिवर्स ग्रिप में इसको यहाँ पे प्रेस करना है। जब भी आप थोड़ा सा भी प्रेस करोगे डर के मारे वो छोड़ देगा। अब आप लड़ सकते हो, भाग सकते हो। सो एक पेन बस लिखने के लिए नहीं होता, ये सेल्फ डिफेंस में भी बहुत काम आता है। बहुत ही तगड़ा है, वो आपको मर्सी नहीं करना है, ऐसे 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 मारते रहना है जब तक वो नहीं छोड़ता। याद रखना, ये रियल जिंदगी है, यहाँ विदाउट फाइटिंग आप नहीं जी पाओगे। लेट्स टॉक अबाउट सम एडवांस मार्शल आर्ट्स टेक्निक। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे ट्रेनिंग ले सकते हो, जहाँ पे हम ऑनलाइन आपको बिगिनर टू एडवांस तक सब कुछ सिखा देंगे। और अगर आप एक एडवांस मार्शल आर्टिस्ट हो तो आप ये समझ पाओगे। देखते हैं टेक्निक क्या है। पिछले टेक्निक में उसने सेम हैंड को पकड़ा था, इस टेक्निक में वो क्रॉस हैंड को पकड़े। ध्यान रखना ये बात। तो अगर दुश्मन ने आपकी क्रॉस हैंड को पकड़ा है तो जो मूवमेंट आपने पहले वाले में किया था, आप यहाँ से ऐसे ये किया था, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, टर्न योर हैंड, यहाँ से जाएंगे और इस हाथ से अपने हाथ को लॉक करेंगे और यहाँ से सीधी सी बात है कि वो हमारी कंट्रोल में करेगी। इसको कहते हैं इमोबिलाइजेशन टेक्निक, जहाँ पे हम बहुत ही इजीली दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। अच्छा, अगर एक 9 साल का बच्चा किसी सिचुएशन में गिर जाए तो पिछले जो भी टेक्निक्स मैंने दिखाए हैं वो उसके लिए करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अब तीसरा टेक्निक है एक 9 साल के बच्चे के लिए। देखो, उसने एक हाथ पकड़ा है लेकिन तुम्हारा दूसरा हाथ फ्री है, उसका फेस पास में है, तुम्हारा हाथ यहाँ है। सीधा सा नीचे मारो, ऊपर नहीं मारना, क्योंकि ऊपर तक शायद हाथ ना जाए। तो इस हाथ को जो यहाँ पे है इससे बस ड्राइंग पे मारो, इससे ऊपर नहीं, ड्राइंग पे मारो। क्लियर? अगर तुम छोटे भी हो और अगर वो लंबा भी है तो इजी टारगेट है जो जहाँ पे पहुँचना बहुत ही इजी है। ओके, सो YouTube तो तुम सब देखते ही हो, सब्सक्राइब तो तुम सब करते हो। रियल लाइफ में सब्सक्राइब करना सीखो। आज का लास्ट टेक्निक है चूज योर स्ट्रेटेजी वाइजली। मतलब जब भी आप प्रॉब्लम में हो तो ये चूज करो कि क्या मुझे फाइट करना है या मुझे भागना है। ये डिपेंड करता है कि आप किस में अच्छे हो, आप किसका प्रैक्टिस ज़्यादा करते हो। अगर आपका भाग दौड़ का प्रैक्टिस नहीं है और अगर आप सोच रहे हो कि मैं भाग जाऊंगा तो आपके पीछे वो भी भागेगा। कब तक भागोगे? थक जाओगे और ऐसा थकोगे कि तब लड़ भी नहीं पाओगे। और अगर आप भाग सकते हो तो उसको मारो, मार के दौड़ो। अब मैं भागा क्यों? क्योंकि मैं भाग सकता हूँ, लेकिन भागने से पहले एक स्ट्राइक जरूरी है। अब सिखाएंगे कि लड़ते कैसे हैं। अगर आप भाग नहीं सकते, उतना तेज आप भाग नहीं सकते तो कैसे लड़ सकते हैं। अब अगर आपने लड़ना चूज ही किया है तो कुछ सिंपल चीज़ें दिमाग में रखिए। जैसे कि अगर अटैक करना है तो आंखों में करना है, हाथों की उंगलियों से आंखों से करना है, पे करना है, पैरों पे करना है ताकि वो भाग ना पाए मेरे पीछे, गले पे करना है, सोलर पे करना है। और एक पंच बहुत ही काम आता है स्ट्रीट फाइट में। अगर उसने मेरा कॉलर पकड़ा है, ठीक है, जिसको हम जैपनीज में कहते हैं सीता, मतलब कि बॉडी शॉट।
अब सीताजुकी या बॉडी शॉट में क्या होता है कि वो भाग ना पाए, इसलिए मैं उसका हाथ को रिग्रिप करूंगा और यहाँ से फिर मारूंगा। अब ये वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग समझ रहे हो कि स्ट्रीट में तो हम फोड़ देंगे, तो आप दरअसल गलत हो, क्योंकि इस टेक्निक्स को आपको प्रैक्टिस करना होगा। उसके लिए आपको पार्टनर चाहिए और आप ठीक कर रहे हो या नहीं, इसको देखने के लिए एक स्किल्ड कोच की भी ज़रूरत है। तो हमेशा याद रखना, स्ट्रीट फाइट में अगर आप जीतना चाहते हो तो आपको कॉम्बैट स्पोर्ट्स करना है। वीक में 2-3 स्पारिंग सेशंस करना है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करना है, पुशअप्स लगाना है, स्क्वाट्स लगाना है, डेडलिफ्ट लगाना है, बेंच प्रेस लगाना है, जिससे कि आपका स्ट्रेंथ बरकरार रहे। और इसी के साथ आपको होल बॉडी कंडीशनिंग करना चाहिए, आपको पंच लेना चाहिए, किक्स लेना चाहिए, ताकि आप मजबूत रहो। वेल, हमारा ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुका है और इसका नाम है द अल्टीमेट ऑनलाइन गुरुकुल। और अगर आप भी इस क्लास का हिस्सा बनना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके रजिस्टर करो। और पहला 4 क्लासेस आपको फ्री मिलेंगे, मतलब उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं किया जाएगा। अगर 4 क्लास करने के बाद आपको लगा कि ये क्लास आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, तो फिर एक बहुत ही नॉमिनल फीस लेके आपको 0 से लेके एडवांस तक सब कुछ सिखाया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।